नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए जनजातियों की प्रजाति और उनके भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आप लोगों की तैयारियों तथा स्वयं को जांचने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड करके आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में कौन सी भाषा शामिल है? ऑप्शन है आपके कोरबा, पहाड़िया, खड़िया और खोरठा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। और झारखंड की जो अधिकांश जनजातीय भाषाएं हैं उसे हम लोग ऑस्ट्रिक समूह के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम लोग मुंडा भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। और इस मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं में खड़िया, मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज, असुर, बिरहोर और बिरजिया आदि स्थानीय जनजातीय भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी ऑस्ट्रिक, सी निग्रो और डी मंगोलॉइड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग से आती हैं। और प्रजातीय दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो बीएस गुहा ने झारखंड की जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में शामिल किया है। वहीं राम प्रसाद चंद्रा के अनुसार झारखंड की जनजातियां निषाद प्रजाति से संबंधित हैं। वहीं ऑक्सटेड ने झारखंड की जनजातियों को बैंडिड कहा है और एच.एच. रिजले ने झारखंड की प्रजातियों को द्रविड़ प्रजाति से संबंधित माना है। रिजले ने झारखंड की प्रमुख जनजातियों जिनमें मुंडा, उरांव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि शामिल हैं, उन्हें द्रविड़ वर्ग से संबंधित माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषाओं में से एक है? ऑप्शन है आपका मंडयाली, कुड़ुख, चमेली या केहलूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड़ुख जो है झारखंड की स्थानीय जनजातियों की भाषा है। और कुड़ुख का प्रयोग उरांव जनजाति के लोग करते हैं तथा कुड़ुख भाषा जो है झारखंड में वह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल की जाती है और इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं के तत्व विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है सिंधी, भोजपुरी, मैथिली, हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधी, भोजपुरी और मैथिली को छोड़ करके हो आपका मुंडा भाषा परिवार, हो आपका मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। और मुंडा भाषा परिवार को हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि इसे ऑस्ट्रिक समूह के रूप में भी जाना जाता है और इसमें शामिल प्रमुख भाषाएं हैं खड़िया, मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज, असुर, बिरहोर और बिरजिया। ये सारी भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह या मुंडा भाषा परिवार समूह की प्रमुख भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है संथाल, बिरजिया, सादरी और खड़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सादरी का प्रयोग झारखंड में लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। अब ये लिंगुआ फ्रैंका बेसिकली है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में अलग अलग 32 जनजातियां पाई जाती हैं और इन सभी 32 जनजातियों की अलग अलग बोली और भाषाएं झारखंड में विद्वान है। तो जहां पर दो जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं तो उनकी भाषा और उनका जो शैली है दोनों ही अलग हो जाता है, इसलिए इन दोनों के मध्य
एक संपर्क भाषा के रूप में सादरी का विकास हुआ है, जिसे हम लोग लिंगुआ फ्रैंका के रूप में जानते हैं। सादरी को हम लोग संपर्क भाषा के रूप में भी कह सकते हैं, जहां पर वैसे दो व्यक्ति जो अलग अलग मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं और आपस में संवाद करने के लिए दोनों एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस सामान्य भाषा को ही हम लोग मूलतः लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जानते हैं। यदि वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान समय में हम लोग अंग्रेजी को लिंगुआ फ्रैंका के रूप में मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि विश्व के दो लोग जैसे फ्रेंच और इंडियन अगर मिल जाए और उनके बीच में कोई भी ट्रांसलेटर उपस्थित नहीं है तो अंग्रेजी के माध्यम से दोनों आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। तो अंग्रेजी को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका के रूप में शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई थी? ऑप्शन है 2001, 2003, 2002, 2000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संथाली को बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ में भारत की आधिकारिक भाषा के सूची में शामिल किया गया था, इसे सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन है आपके संथाली, भोजपुरी, गारो और बोडो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी को झारखंड में इंडो आर्यन परिवार भाषा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब चूंकि भोजपुरी जो है एक पूर्वी हिंद आर्य या जिसे हम लोग इंडो आर्यन भाषा कहते हैं उसमें शामिल किया गया है और झारखंड में भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार में भोजपुरी का प्रचलन ज्यादातर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाली वर्णमाला को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ओलचिकी, बरांग छित्ती, टोलोंग सिकी और बरांग चिती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली वर्णमाला को हम लोग ओलचिकी के नाम से भी जानते हैं और ओलचिकी का जो आविष्कार है वह पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। मयूरभंज आदिवासी महासभा ने रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके या महान शिक्षक की उपाधि प्रदान किया था। वहीं जयपाल सिंह मुंडा ने इन्हें निर्विज्ञानी और पंडित की संज्ञा दी थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? वह है ओलचिकी और ओलचिकी के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू के ही सम्मान में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, सादरी, अंगिका, नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं वह किस भाषा परिवार से हैं? ऑप्शन है आपका मुंडारी भाषाएं, बी इंडो आर्यन भाषाएं, सी द्रविड़ भाषाएं और डी मुंडा भाषाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादरी, अंगिका और नागपुरी ये तीनों इंडियन आर्यन भाषा परिवार की भाषा है और इस भाषा को झारखंड में स्थानीय स्तर पर सदानी कहा जाता है, जिसका प्रयोग झारखंड में निवास करने वाले गैर जनजातीय व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और झारखंड में निवास करने वाले गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है और इनके द्वारा ही इंडो आर्यन भाषाओं का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। और इन इंडो आर्यन भाषाओं का जो जन्म है, इसकी जो जननी है वह संस्कृत से है और झारखंड की भारोपीय परिवार या जिसे हम लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार के नाम से जानते हैं उसमें कौन कौन है? तो नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं जो हैं झारखंड में उपयोग की जाने वाली इंडो आर्यन भाषा परिवार या भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? ऑप्शन है गढ़वाली, उड़िया, असमी और बंगाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली भाषा का प्रचलन देखा जाता है। और झारखंड की प्रमुख बोली और भाषाओं के रूप में यदि हम लोग देखें तो यहाँ जनजातीय भाषाओं के साथ में सदानी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। और अन्य भाषाओं में हम लोग देखें तो बांग्ला, उर्दू आदि का भी यहाँ पर प्रचलन देखा जाता है। वहीं उड़िया उड़ीसा में, असमी असम में और गढ़वाली उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती हैं? ऑप्शन है आपके ए बंगाली, बी तुलु, सी नागपुरी, डी अंगिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलु झारखंड में नहीं बोली जाती है। इसके अतिरिक्त बंगाली, नागपुरी और अंगिका, इन सभी भाषाओं और बोलियों को झारखंड में बोला जाता है। तुलु बेसिकली आपका कर्नाटक और केरल के समीपवर्ती या सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो ऑप्शन है आपके खड़िया, नागपुरी, बंगाली और संथाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करमाली, पहाड़िया, मांझी और महली संथाली भाषा की प्रमुख बोलियां हैं और इनका जो उदय हुआ है वह संथाली भाषा से माना गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपके करमाली, हो, उरांव और संथाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो संथाली है। और झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन है? संथाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो संथाली है यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है। और इससे संबंधित कौन कौन है? तो हो, मुंडारी और भूमिज, मुंडा शाखा की भाषाओं में हो, मुंडारी, भूमिज और आपका संथाल भाषा शामिल है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो ओलचिकी, जिसके आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। और झारखंड की एकमात्र भाषा संथाली है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? ऑप्शन है आदिवासी भाषा केंद्र, बी झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा, सी झारखंड साहित्य अकादमी और डी झारखंड साहित्य विकास केंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा का जो गठन हुआ था 2003 में रांची में, इसका गठन किया गया था। और इसका मूल उद्देश्य था कि झारखंड की आदिवासी और देसी भाषा के विकास के लिए एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट को विकसित करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है मालतो, संथाली, मुंडारी और अंगिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालतो जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुख तथा माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, सीरिया नहीं होगा, ये सौरिया होगा। सौरिया पहाड़िया की जो भाषा है उसे हम लोग मालतो के नाम से जानते हैं। तो कुड़ुख और मालतो दो ऐसी भाषाएं हैं झारखंड की जिसका संबंध किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। झारखंड में बोली जाने वाली केवल कुड़ुख और मालतो ही ऐसी प्रमुख भाषा है जिसे हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपका ए ब्राहुई, बी मालतो, सी अंगिका और डी कुड़ुख। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की जो प्राथमिक भाषा है वह अंगिका भाषा है। और अंगिका का जो प्रचलन था वह अंग महाजनपद में मुख्य रूप से बोली जाने वाली एक भाषा थी। और प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि थी जिसे हम लोग अंग लिपि के नाम से भी जानते हैं। यदि वर्तमान समय में हम लोग देखें
तो अंगिका का प्रचलन संथाल परगना के 6 जिलों में, 6 जिले कौन कौन से हैं? तो दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, इन 6 जिलों में अंगिका भाषा का प्रचलन देखा जाता है। और अंग महाजनपद का जो विस्तार था, भागलपुर, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है अंग महाजनपद का। और अंगिका का वर्तमान जो प्रयोग देखें यदि हम लोग, तो इसका प्रयोग बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल के तराई प्रदेशों में भी अंगिका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन से हैं ए जनजातीय, बी द्रविड़, सी इंडो आर्यन और डी एस्ट्रो एशियाई भाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? ऑप्शन है आपके मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया या असुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुरी भाषा वर्तमान समय में विलुप्ति के कगार पर है। और असुरी भाषा जो है झारखंड में असुर जनजाति के द्वारा बोली जाती है और झारखंड में असुर जनजाति को प्राचीनतम जनजाति माना जाता है तथा इन्हें झारखंड की 8 आदिम जनजातियों में सबसे प्राचीन माना गया है। और न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में यदि हम लोग कहें तो समस्त विश्व में लोहा गलाने वालों के समुदाय के रूप में असुर जनजाति को चिन्हित किया जाता है। और असुर जनजाति को भैंस, राक्षस तथा महिषासुर का वंशज माना जाता है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा असुरी है जो वर्तमान समय में विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। अगला प्रश्न है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, वहीं कुड़ुख, कोरवा और मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन है उसी भाषा परिवार के, नागपुरी भाषा परिवार के, सी द्रविड़ भाषा परिवार के और डी इंडो आर्यन भाषा परिवार के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड़ुक, कोरवा और मालतो द्रविड़ भाषा परिवार के प्रमुख भाषाएं हैं। वहीं संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया ये सभी आपका मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। कुड़ुख उरावों के द्वारा तथा मालतो पहाड़िया जनजाति माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। वहीं कोरवा जो है, कोरवा जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है संथाली, हिंदी, मुंडारी और खड़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न है, कुड़ुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के अनुसार ही हमें इसका उत्तर देखना होगा। तो पहला दिया गया है आपका कथन क्या क्या कहा गया है? तो पहला है, झारखंड ने कुड़ुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। दूसरा है, कुड़ुख भाषा की लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। और तीसरा कथन है, कुड़ुख भाषा द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, यह आपको इन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2, बी दिया गया है 1 और 3 और सी दिया गया है 2 और 3 और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही था। झारखंड ने कुड़ुख भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपनी स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। वहीं कुड़ुख लिपि को हम लोग तोलुंग सिकी के नाम से जानते हैं और कुड़ुख जो है द्रविड़ भाषा परिवार की एक जनजातीय भाषा के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं? ऑप्शन है आपका कुमार भाग पहाड़िया, बी है आपका उरांव, सी है सौरिया पहाड़िया और डी है मुंडारी। तो
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडारी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो मुंडारी भाषा परिवार को हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा के रूप में जानते हैं। वहीं उरावों के द्वारा बोली जाने वाली कुड़ुख तथा कुमार भाग पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाने वाली मालतो भाषा को हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए इंडो आर्यन, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक और डी इंडो बर्मीज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन है आपका अंगिका, नागपुरी, कोरबा और सादरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है। और यह है क्या? तो कोरबा आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यदि हम लोग यहाँ पे सभी भाषा वर्गों को देखें तो मुंडारी भाषा, जिसे हम लोग प्रोटो एशियाटिक परिवार भाषा समूह के रूप में भी जानते हैं, उसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी और कोरबा भाषाओं को शामिल किया जाता है। वहीं द्रविड़ या द्रविड़ियन भाषा परिवार में हम लोग कुड़ुख, मालतो भाषा को रखते हैं। इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाओं के रूप में हम लोग हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया को रखते हैं। वहीं इंडो आर्यन भाषा परिवार का एक अन्य नाम है आपका सदानी भाषाएं। झारखंड में बोली जाने वाली सारी भाषाओं का वर्गीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन था जनजातीय और प्रजाति से संबंधित, यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।